नमस्कार किसान भाइयों आपने फिटकरी का नाम तो ज़रूर सुना होगा और इसका इस्तेमाल भी आप सभी ने नाई की दुकान पर या आपके कोई छोटा मोटा कट लग जाने पर जो खून निकलता है उस खून को रोकने के लिए भी आप सभी ने फिटकरी का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि फिटकरी का इस्तेमाल आप अपनी खेती में भी कर सकते हैं और अपनी फसल को इस फिटकरी के द्वारा ना जाने कितने तरह के फ़ायदे भी पहुंचा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फिटकरी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप खेती-बाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं फिटकरी के बारे में डिटेल के साथ में। तो चलिए किसान भाइयों, बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही छोटी वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। किसान भाइयों, हमारी जो फिटकरी होती है ये 3 पोषक तत्वों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है पोटाश, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा सल्फर। देखिए 3 चीज़ें इसके अंदर मुख्य तत्वों में पाई जाती हैं। ये तीनों चीज़ें क्या काम करती हैं आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन बात करते हैं सबसे पहले इसके फायदों के बारे में। तो किसान भाइयों, फिटकरी का इस्तेमाल अगर आप अपनी फसल में करते हैं तो आपकी फसल का जो पीएच मान अगर अधिक है, क्षारीय है, मतलब 7 है या 8 है, तो आपका पीएच मान घटकर दोस्तों सामान्य हो जाता है। देखिए पीएच मान अगर आपकी फसल का अधिक होता है तो इसका नुकसान बहुत ही ज़्यादा आपकी फसल में होता है और आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। आप अगर अपनी फसल को कोई भी खाद अगर दे रहे हैं अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए या किसी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए, तो आपकी फसल में जो फसल आपके खेत में जो फसल खड़ी होती है वो आपके जो पोषक तत्व आपने दिए हैं उनको मुश्किल से 30% ही ग्रहण कर पाती है। बाकी के जो 70% पोषक तत्व हैं वो ज़मीन में ही रह जाते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान जो इसका रहता है वो पीएच मान की वजह से रहता है। तो अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो पीएच मान को घटाकर ये सामान्य कर देती है, जिससे आपकी फसल को जो भी पोषक तत्व मिलने हैं वो 100% मिलेंगे। दूसरे फायदे की बात करें, देखिए आपकी फसल में कई बार निमोटोड जैसी बीमारियां, जड़ से कोई कितनी तरह के जो हमारे फफूंद जड़क रोग होते हैं वो लग जाते हैं। लेकिन अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल में आपको फफूंद जड़क रोग जड़ से कोई भी नहीं देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही आगे तक जो है आपकी फसल एकदम स्वस्थ और हरी भरी चलेगी। तीसरे फायदे की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, फिटकरी के इस्तेमाल से आप अपनी फसल में जो दीमक लग जाती है या आपकी खेत के अंदर दीमक भी पाई जाती है तो उसको भी बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं दीमक के खिलाफ। किसान भाइयों, ऐसे ही ना जाने कितने तरह के और भी फायदे हैं जो आप फिटकरी के इस्तेमाल से ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। तो किसान भाइयों, इसको इस्तेमाल करने का तरीका पहले मैं आपको बता दूं। किसान भाइयों, अगर आपकी जो फसल है उसका पीएच मान 7.5 या 8 से अधिक है तभी आप इसका इस्तेमाल करें। अब आप कहेंगे कि इसके जानकारी आपको कैसे ले, तो देखिए आप या तो अपनी मिट्टी की जांच करा लीजिए। मिट्टी की जांच अगर आप नहीं करा पा रहे हैं, ज़्यादा महंगी अगर आपको लगती है, तो किसान भाइयों एक ऑनलाइन आपको एक टूल मिल जाएगा जिसको हम पीएच मीटर बोलते हैं। ये पीएच मीटर मुश्किल से आपको 300 रुपये का बड़े आराम से कोई अच्छी कंपनी का मिल जाएगा। ये आपको इस्तेमाल करने का तरीके की अगर मैं बात करूं तो आपको सीधा इसको ज़मीन में गाड़ देना है। मीटर पर रीडिंग आ जाती है और पीएच मान ये रीडिंग पर दिखा देता है कि आपका ज़मीन का पीएच मान कितना है, तब आप फिटकरी का इस्तेमाल करें। अगर आपका पीएच मान 7.5 या 8 है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल बेझिझक होकर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको इस्तेमाल में लेनी है लगभग 1 से 1.5 किलो फिटकरी प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ में आपको 1 से 1.5 किलो लेनी है। अगर आपका पीएच मान दोस्तों सामान्य है, 7 है, तो आप 1 किलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें कोई भी यूरिया के साथ में नहीं मिलाना है और ना आपकी अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, इसको इस्तेमाल करना है, आप इसको कपड़े में या कोई बोरी में बांधकर वहां पर रख दीजिए जहां से आपका पानी चलता है। वहां से पानी के साथ बहकर आपके पूरे खेत में ये फैल जाएगी और आपकी ज़मीन को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका इस्तेमाल 6 महीने में केवल एक ही बार कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा बार अपनी फसल में हर पानी के साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको साइड इफेक्ट इसके और नुकसान भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों, 6 महीने में एक ही बार अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी जब पीएच मान अधिक है, तो ये पीएच मान को घटाने में बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाती है। तो इस तरीके से आप जो है इसका इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हैं और इसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों ले सकते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया है पहले कि आप अपनी ज़मीन का पीएच मान पहले चेक करा लें कितना है, या तो कोई सॉइल टेस्ट लैब में जाएं और वहां पर पता करें आपकी ज़मीन का पीएच कितना है, या आप 200-300 रुपये का जो ऑनलाइन पीएच मीटर मिलता है उसको आप मंगाकर अपनी ज़मीन का पीएच चेक कर सकते हैं।
तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में फिटकरी के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कोई भी अगर आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी हमारे स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी अन्य एग्रीकल्चर से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।